हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप कि आपका सीरियस का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा एंड आई नो कि इंग्लिश के एग्ज़ाम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज था, बट आई बिलीव कि अगर आपने थोड़ा लॉजिक यूज़ किया हो और अगर आपके वोकैब पे आपने काम किया हो तो इट वाज नॉट रियली दैट टफ। ओनली 30% ऑफ योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर सॉ अ चेंज दिस टाइम। मतलब कि जैसे आपसे एंटोनिम्स और इडियम्स डायरेक्टली नहीं पूछे गए, लेकिन आई वुड टेल यू दैट वही चीज़ें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर वर्ड मीनिंग्स के तरीके से पूछ ली गई है ना। सो ऑल इन ऑल इट इज़ ऑल अबाउट वोकैबुलरी। इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड वेल इट इज़ नॉट रियली दैट टफ। और वोकैब एक ऐसी चीज़ है, आप जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आउटपुट देगी आपको, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम दोज क्वेश्चंस जो बाकी चीज़ें थी वो एज पर नॉर्म ही थी, जैसे कि आपके एरर्स हो गए, देन आपके कॉम्प्रीहेंशंस हो गए, PQRS वाले क्वेश्चंस, S1 एंड S6 वाले क्वेश्चंस, राइट, क्लोज टेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो आपको हमने करवाई भी थी। आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच ये भी आपको मैंने करवाया था उस दिन लेक्चर्स में। सो इवन यू वर आस्क्ड सिनोनिम्स ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको जो हमने कोर्स लॉन्च किया था CDS का स्प्रिंट सीरीज़, उसमें आपको ऑलरेडी ये करवा दी गई थी एंड आई बिलीव कि उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अभी हम अपनी आंसर की के ऊपर फोकस करते हैं। सो टुडे जिस पेपर का मैं आपको आंसर की बताने जा रही हूँ, दिस इज़ सेट डी सेट की आंसर की है ये। सो आप अकॉर्डिंगली इसको मैच कर सकते हो अपने आंसर्स के साथ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेट डी में पहले पूछे गए थे स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस और काफ़ी इजी थे। आई वुड कंसिडर देयर लेवल टू बी इजी टू मॉडरेट, नॉट वेरी हार्ड। आसान ही थे, कुछ इतना मुश्किल नहीं था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो इन योर फर्स्ट सेंटेंस, इट वुड बी नाइस टू हैव अ गुड इवनिंग स्ट्रोल आफ्टर 5 hours ऑफ ऑफिस। इस क्वेश्चन में आपका एरर बी पार्ट में है। वाई? बिकॉज गुड इवनिंग लिखने की ज़रूरत नहीं थी। इट इज़ दैट it would be nice to have an evening stroll. It would be nice to have an evening stroll after 5 hours of office. ये सुपरलेटिव्स हम इसको बोल सकते हैं, सुपरफ्लुअस है ये। गुड इवनिंग स्ट्रोल जो है आपका, दैट इज सुपरफ्लुअस, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। सो योर एरर इज इन पार्ट बी। आगे चलते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन, अरुण लाइक्स जियोग्राफी मोर देन ही लाइक्स हिस्ट्री। इसमें योर एरर इज इन पार्ट सी एज करेक्टली डन इन दिस पेपर एज वेल। इट वुड बी अरुण लाइक्स जियोग्राफी मोर देन हिस्ट्री। ही लाइक्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। अगेन सुपरफ्लुअस, नॉट रिक्वायर्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power too has been made steady progress across the world and in India. तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप पार्ट्स में पढ़ोगे आपको एरर फटाफट पता लग जाएगा। एरर इज इन पार्ट 2। इट शुड बी while the solar energy has grabbed the spotlight, wind power has also, too has been made नहीं, has also made steady progress. सो इससे आपको ये पता लग गया होगा कि एरर किस पार्ट में है। एरर इज इन पार्ट बी फॉर योर थर्ड क्वेश्चन। मूविंग टू योर फोर्थ क्वेश्चन, प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डीलिंग ऑफ वैनिटी एंड ईगोटिस्टिक इन्फ्लेशन। इसमें एरर आपका पार्ट बी में है। इट शुड बी प्राइड ब्रिंग्स अ ग्रेट डील ऑफ वैनिटी, नॉट डीलिंग ऑफ वैनिटी, ठीक है, अ ग्रेट डील ऑफ वैनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, persuasion happens only when someone takes a stand from which he has unwilling to move. अगेन सी पार्ट में एरर है। एरर ये है कि हैज़ की जगह इज़ आना चाहिए। ही इज़ अनविलिंग टू मूव, कि आपने स्टैंड लिया और आप उसी स्टैंड के ऊपर बरकरार हो। सो दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द फूड कंज्यूम्ड इज कन्वर्टेड ऑन द बॉडी इनटू ग्लूकोज। कन्वर्टेड इन द बॉडी इनटू ग्लूकोज, एरर इज इन पार्ट बी। सेवेंथ क्वेश्चन, this testing method requires one to fast overnight, after which the fasting blood sugar level is measured. The correct answer for this question is no error. मैंने आपको क्लासेस में भी बोला था no error एक ऐसा ऑप्शन है, इसको आप भूल जाते हो। You should keep this option open. कई बार एरर नहीं भी होते, ज़रूरी नहीं है कि एरर होगा ही। And it is correct. It should be the fasting blood sugar level. मतलब कि जो आपका ब्लड शुगर फास्टिंग के दौरान रहा है, जिस दौरान आपने कुछ नहीं खाया, उसको मेजर किया जाता है। दिस इज़ वेरी मच करेक्ट। द आंसर इज डी, नो एरर। एट्थ क्वेश्चन,
Multiple research studies have laid emphasis on the importance of walking to improved glucose level. To improve glucose level. Improved नहीं आएगा यहाँ पे, we will write improve. Improve ही आना चाहिए था सिर्फ. To improve glucose level, right? Moving ahead. 9th question. This also allows individual writers to play his strengths. अब यहाँ पे एरर आपका पार्ट सी में है. This also allows individual writers to play their strengths. ये अलाउ करता है इंडिविजुअल राइटर्स को कि वो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करें. मानती हूँ मैं कि यहाँ इंडिविजुअल लिखा है, लेकिन राइटर्स भी तो लिखा है. इट हैज़ टू बी देयर स्ट्रेंथ्स. सी पार्ट हैज़ द एरर. 10th question. As a screenwriter, there are broadly speaking 2 kinds of jobs in the film world. So your error is in part C. सी पार्ट में आपकी एरर है. एज अ स्क्रीन राइटर देर आर ब्रॉडली स्पीकिंग 2 kinds ऑफ जॉब्स इन द फिल्म वर्ल्ड. यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था. सो सी पार्ट हैज़ योर एरर, राइट. तो ये थे आपके एरर के क्वेश्चन. बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, ठीक ही थे. अभी हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को. पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन ईजी टू मॉडरेट. Some questions were a little bit towards the inclination of moderate, but generally easy. And now let us look at the answers. Question number 11. यहाँ पे आपको इस पार्ट का स्पीच बताना है which का. यहाँ पे which is relative pronoun. Which is relative pronoun, it's not interrogative. आप जनरली क्या करते हो, who, which, when और where, जितने भी आपके W's हैं, इनको पढ़ते ही आप इंटेरोगेटिव पे चले जाते हो. दैट्स रॉन्ग. ज़रूरी नहीं होता कि ये हमेशा इंटेरोगेटिव ही हो. ये वही केस है यहाँ पे. दिस इज़ नॉट इंटेरोगेटिव, इट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन. योर क्वेश्चन नंबर 12. वेयर देर इज़ पीस फॉर सम टाइम देर विल बी प्रॉस्पेरिटी. नाउ अगेन द आंसर फॉर दिस इज़ पार्ट डी, रिलेटिव प्रोनाउन. इट इज़ नॉट इंटेरोगेटिव. यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये एक स्टेटमेंट दी गई है. इंटेरोगेटिव का मतलब होता है दोज पार्ट, वो पार्ट ऑफ स्पीच जो क्वेश्चन कर रहा हो किसी चीज़ को, जहाँ पे किसी चीज़ की इंटेरोगेशन हो रही हो. देर इज़ नो क्वेश्चन ओवर हियर. दिस इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट. It's a statement, it's a fact, and so it is not interrogative. Okay, it's relative pronoun. Question number 13. Alas, we have been defeated. Correct as per the screen over here as well. It is the interjection. Interjections are your exclamatory words like alas, like your hooray, then your words like unfortunately, जो जिसको यहाँ पे इन्होंने अलास लिखा है. दीज आर ऑल इंटरजेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 14. अ ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑलवेज. यहाँ पे ज़ीरो एडजेक्टिव है. यहाँ पे ये वाला ज़ीरो एडजेक्टिव है. अगर ये वाला ज़ीरो होता तो ये नाउन होता, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन. इट इज़ एन एडजेक्टिव. इट इज़ डिस्क्राइबिंग, डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना उसकी कि क्या है. सो दैट इज़ एडजेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 15. मे यू बी ब्लेस्ड विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ. राइट. सो 15th क्वेश्चन का आंसर है डी, प्रोनाउन. दिस इज़ अ प्रोनाउन. यहाँ पे जो ये ऑल दिया गया है ये प्रोनाउन है. चीज़ों की डिस्क्रिप्शन, थिंग्स को के बारे में बता रहा है ये. इट इज़ अ प्रोनाउन. इट्स डिस्क्राइबिंग नाउन्स. क्वेश्चन नंबर 16. द लेक इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटिफुल वंस इन द कंट्री. वेरी करेक्टली इट्स एन एडजेक्टिव. इट इज़ डिस्क्राइबिंग द लेक कि कैसी लेक है. 17th. ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. यहाँ पे देखो प्रोनाउन तो आपको कैंसिल आउट कर देना चाहिए था, और काउंटेबल नाउन भी, क्योंकि ऑनेस्टी को हम काउंट नहीं कर सकते ना. तो अब 2 ऑप्शंस बचती हैं आपके पास, जिससे हमें पता लगता है ऑनेस्टी इज़ एन एट्रीब्यूट. ऑनेस्टी इज़ एन एट्रीब्यूट मतलब कि ये किसी की खूबी है. सो खूबियों को हम गिन नहीं सकते. दैट बिकम्स एन अनकाउंटेबल नाउन. राइट. 18th क्वेश्चन. देर इज़ मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप. नाउ दिस इज़ अ प्रेपोजिशन. वाई? बिकॉज ये पोजिशन बता रहा है. मैंने उस दिन आपको लेक्चर में भी समझाया था. प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स योर पोजिशन, and between is a preposition. 19th question. Ravi and Megha reached first, but Guha and Savi finished third. This is a conjunction. It is joining 2 sentences or 2 phrases. जो वर्ड सेंटेंसेज या फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं उनको कंजंक्शन बोलते हैं. ये फर्स्ट सेंटेंस था और ये सेकेंड, उनको जोड़ने वाला ये वर्ड है. इट इज़ अ कंजंक्शन. 20th question. He is the most sought after teacher in the school. This is a determiner. Determiner वो वर्ड होते हैं जो आपको डिटर्मिन करके बताते हैं, जो एम्फेसिस ले करते हैं ऑन अ सब्जेक्ट. यहाँ से एम्फेसिस पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है कि वही इकलौते ऐसे टीचर हैं
जिनके बारे में हर बच्चा पूछता है ना. सो दिस इज अ डिटर्मिनर. With this we end your parts of speech. Again my consideration for this would be that this was an easy to moderate section. easy to moderate section, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे इसमें वर्ड्स. 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे बट मेजरली इट वाज इजी ओनली, वेरी इजीली डूएबल. नाउ वी मूव अहेड टू कॉम्प्रीहेंशंस. नाउ बिफोर आई स्टार्ट टेलिंग यू द आंसर्स, कॉम्प्रीहेंशन की टिप आई होप आपने यूज़ की होगी. यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चंस, you have to locate the important words and then you have to find them in the passage that will give you your answer. उसी तरीक़ों को यूज़ करना था आपको ताकि आपका टाइम वेस्ट ना होता ज़्यादा. Now let's see the answers. Question number 21. China's objective of signing a security pact with Solomon Islands is. 21st क्वेश्चन का आंसर ए है, to contribute ensuring security in the Pacific. दूसरे सारे ऑप्शन इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं. क्वेश्चन नंबर 22. द पैक्ट जो चाइना की डॉक्ट्राइन को सिम्बोलाइज करता है वो पैक्ट का आंसर है डी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दैट इज पंचशील. यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पंचशील. सो दिस वाज टॉकिंग अबाउट द पंचशील. आंसर इज ऑप्शन डी. 23rd क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लाइड बाय बीजिंग वुड नॉट सीक टू बिकम अ ग्लोबल हेजेमन. इम्प्लाइड बाय का मतलब है आपसे मीनिंग पूछा गया है. यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है आपसे कि इस लाइन का, इस सेंटेंस का मीनिंग कौन सी लाइन बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है. सो द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट बीजिंग इज नॉट एस्पायरिंग टू हैव कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, वुड नॉट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, यू हैव टू टेक दैट इन टू कंसिडरेशन. 24th question. What does square with that idea imply in the passage? This is an idiom. This is an idiom which has been used. The answer is option B, that it is not in agreement with the idea. जब आप किसी से agreement में नहीं होते, that is square with that idea. Question number 25. What does strategic foothold imply in the passage? Again आपसे यहाँ पे meaning पूछा गया है क्या है, and your answer is option number B, planned access. स्ट्रैटेजिक है ना, स्ट्रैटेजी हमेशा प्लान करके बनाई जाती है. आंसर इज बी, प्लान्ड एक्सेस. मूविंग अहेड टू योर पैसेज 2. पैसेज 2 का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेडिंग कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम हियर. तो हमें बताना है कि इस फ्रेज का मतलब क्या है यहाँ पे. सो योर आंसर फॉर 26th क्वेश्चन इज सी, दैट इज द एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स. इसको लिखा भी गया है यहाँ पे, इफ़ यू रीड द पैराग्राफ, वहाँ पे आपको पैराग्राफ के अंदर दिया भी गया है. सो द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज ऑप्शन सी, एक्सचेंज ऑफ कार्बन क्रेडिट्स बिटवीन नेशंस. क्वेश्चन नंबर 27. थर्ड इशू पूछा है क्या है. आंसर इज ऑप्शन ए, यूएन अडैप्शन फंड से रिलेट करता है. अब देखो मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ थर्ड इशू पढ़ा और शेयर ऑफ रेवेन्यू के उसके हिसाब से हमें बताना था. यहाँ पे लिखा हुआ है अ थर्ड इशू, जिसके अंदर लिखा है यूएन्स अडैप्टेशन फंड, और इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें यूएन्स अडैप्टेशन फंड की बात हुई है. दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर. 28th क्वेश्चन. फॉरेस्ट टू एक्ट एज अ कार्बन सिंक का मतलब है ऑप्शन ए, फॉरेस्ट रिड्यूस करते हैं कार्बन एमिशन को. कार्बन सिंक पूछा है ना. सिंक क्या होता है, वो जगह जहाँ पे हम अपना कुछ भी जो है डंप करते हैं, कोई चीज़ डंप करते हैं अगर, तो फॉरेस्ट कार्बन सिंक बनेंगे, वहाँ कार्बन डंप होगी और अब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन को. ठीक है. Question number 29. What is the concern about the integrity of the accounting system? Answer for this is option A, that the developed countries and companies would not be adhering to the credit system. ये हमारा concern है accounting system को लेके, right? Question number 30th. आपसे पूछा गया है प्रोटोकॉल शब्द का synonym बताना है आपको यहाँ पे, and the answer is option C, formal way of doing something, right? That is your synonym for protocol. Moving ahead, passage 3. पैसेज 3 में आपका 31st क्वेश्चन, व्हाट आर द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन. आंसर इज ऑप्शन बी, कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड फ्यूल. जैसे कि आपको दिया भी हुआ है वोलेटाइल कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड फ्यूल, राइट. सो दैट विल बी योर आंसर. 32nd क्वेश्चन, व्हाई आर प्राइसेस अनलाइकली टू अबेट इन द शॉर्टर टर्म. आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है. आंसर इज ऑप्शन ए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन. प्राइसेस जो हैं वो कम नहीं होंगे. अबेट का मतलब होता है टू लेसन. तो पूछा गया है आपसे कि ऐसा क्यों है कि प्राइस कम नहीं होंगे. दैट इज़ बिकॉज इन्फ्लेशन इज इन द पाइपलाइन, मतलब कि चल रही है अभी, इट इज़ इन प्रोग्रेस. सो क्योंकि अभी इन्फ्लेशन चल रही है इसलिए प्राइसेस अबेट नहीं किए जा सकते. 33rd क्वेश्चन,
आपसे पूछा गया है पास थ्रू का मतलब क्या है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है पैराग्राफ में वर्ड। पास थ्रू का मतलब यहाँ पे बनता है ऑप्शन बी, दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज बियरिंग द बर्डन ऑफ इनपुट कॉस्ट्स, राइट। यहाँ दिया है वाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैव बीन पासिंग ऑन द राइज इन इनपुट कॉस्ट्स, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। 34th क्वेश्चन, क्वोटिडियन का आपसे पूछा गया है मतलब क्या है, पैराग्राफ में भी दिया हुआ है आपको क्वोटिडियन, और आपको इसका मीनिंग बताना है क्या है। द आंसर इज ऑप्शन डी, डे टू डे। क्वोटिडियन शब्द का मतलब होता है डेली रूटीन, डे टू डे, राइट, जो चीज़ आप रोज़ करते हो उसका आंसर है ये। 35th क्वेश्चन, आपको अनएंकरिंग शब्द का मतलब बताना है, यहाँ पे यूज़ किया गया है अनएंकरिंग, हमें इसका मीनिंग बताना है। आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज़ द डिसजॉइंट बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इट्स एक्सपेक्टेशंस। जो होना चाहिए इन्फ्लेशन से और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके बीच का डिसजॉइंट है ये, राइट। दिस इज़ योर आंसर। नाउ वी कम टू योर वोकैबुलरी पार्ट। सबसे पहले हम सिनोनिम्स से स्टार्ट करेंगे, नियरेस्ट इन मीनिंग बताने थे आपको वर्ड्स। 36th क्वेश्चन, योर वर्ड इज हार्बिंजर। द आंसर फॉर 36th क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एडवांस मैसेंजर, जो पहले ही ओवरलुक कर लेता है किसी चीज़ को। सो बी विल बी योर आंसर। 37th क्वेश्चन, वीस्टा आपसे पूछा गया है। वीस्टा का सिनोनिम है पार्ट ए, लैंडस्केप। 38 लेमेंटेबल पूछा गया। लेमेंटेबल का क्या मीनिंग है? लेमेंटेबल का मीनिंग है ऑप्शन डी, डेप्लोरेबल। दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, द आंसर विल ऑल्सो बी नेगेटिव। बाकी तीनों पॉजिटिव वर्ड्स थे। अगर आप यही थ्योरी जो मैंने आपको सिखाई थी अप्लाई करते तो आपको आंसर मिल जाता। 39th क्वेश्चन, इंड्योरेंस के बारे में पूछा गया है। द आंसर इज ऑप्शन ए, पेशेंस। 40th जॉन्ट, जॉन्ट पूछा गया है। जॉन्ट इज अ शॉर्ट ट्रिप। कोई शॉर्ट ट्रिप अगर कोई लेता है उसको बोलते हैं जॉन्ट। सो द आंसर विल बी सी, एक्सपीडिशन, राइट। नाउ वी कम टू योर फिल इन द ब्लैंक्स। मैं इसको भी वोकैबुलरी का ही पार्ट मानूंगी, बिकॉज अगर आपको वोकैबुलरी आती है तभी आप इसको यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। ऑल्सो यहाँ पे आपकी ग्रामर चेक हो रही है, एज वी ऑल नो दिस इज अ चेक फॉर योर ग्रामर। नाउ लेट अस लुक एट द आंसर्स। 41st क्वेश्चन, ही डैश वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कर रहा है तो हैज़ बिन। देखो इज़ और हैड बिन तो गलत हो गई। हैड बिन पास्ट की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। और हैव इसलिए नहीं आएगा बिकॉज दिस इज़ अ सिंगुलर पर्सन, एक आदमी है। तो आंसर आपका हैज़ बीन। 42nd क्वेश्चन, इफ़ अ टाइम मशीन डैश यू एनीवेयर फॉर वन डे, वेयर वुड यू गो? मे टेक, विल टेक, शैल टेक, बट द आंसर इज बी, कुड टेक। तीनों ऑप्शन गलत हैं। आप अगर इनको ऑप्शंस को यहाँ पुट करके देखते इन योर ब्लैंक तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाता, राइट। 43rd क्वेश्चन, व्हाट यू प्रपोज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आप जो मांग रहे हैं वो कभी भी नहीं हो सकता। दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट, राइट। नॉट ऑन क्वेश्चन, इन क्वेश्चन, वेयर द क्वेश्चन, ये सब गलत है। 44th क्वेश्चन, द कैंपेन इज इन फुल स्विंग। फुल स्विंग, राइट, फुल स्विंग मतलब कि पूरे ज़ोर शोर से आपका कैंपेन जो है वो चल रहा है। फुल ऑफ सर्कल्स, फुल लेंथ, फुल मोड, तीनों गलत हैं। लाइफ हैज़ बिन थ्रोन डैश ड्यू टू द वेदर कंडीशंस इन द सिटी। नाउ यू कैन मेक आउट फ्रॉम द सेंटेंस दैट दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, सो द आंसर विल ऑल्सो बी ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस, राइट, ऑफ अ नेगेटिव वर्ड। द आंसर इज बी, आउट ऑफ गियर। दिस इज एन इडियम। तो आपको डायरेक्टली इडियम नहीं पूछे लेकिन ब्लैंक्स में पूछे हैं। लाइफ हैज़ बिन थ्रोन आउट ऑफ गियर मतलब यू हैव गॉन ऑफ रोड, राइट, ऑफ रोड हो गए हो आप। स्मूथ चल रही थी लाइफ, उसको ख़राब कर दिया है वेदर कंडीशंस ने। 46th क्वेश्चन, हैड ही टोल्ड मी द न्यूज़ बिफोर हैंड आई डैश केयरफुल एंड सेव्ड माई मनी, राइट। आई शुड हैव बीन, नो। आई हैड बीन इज ऑल्सो रॉन्ग। विल बी फ्यूचर की बात आ गई लेकिन यहाँ पास्ट की बात हो रही है तो ये भी गलत है। आंसर इज ऑप्शन डी, वुड हैव बीन। आई वुड हैव बीन केयरफुल एंड सेव्ड माई मनी। 47th क्वेश्चन, ही फील्स दैट ही हैज़ बिन डैश। द आंसर इज ए, टेकन फॉर ग्रांटेड। टेकन एज ग्रांटेड इज रॉन्ग, टेकन फॉर इज रॉन्ग, टेकन इन इट रॉन्ग, राइट। सो द आंसर इज ए, टेकन फॉर ग्रांटेड। 48th क्वेश्चन, he has the dash touch of a maestro. maestro होता है somebody who is an expert। एक एक्सपर्ट होता है जो, उसको maestro बोलते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रेटिंग। ग्रेटिंग टच ऑफ अ maestro मतलब उसका जो तरीका है ये काम करने का, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, राइट। नॉट सिल्कन, हैवी, स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेटिंग आंसर है आपका। 49th क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ द डैश इन द कंट्री।
The answer is option A, well-known journalists in the country, right? Why? Because well-known journalist यहाँ पे गलत ऑप्शन बन जाता है. This is the same as saying that she is a part of a five-membered committee, right? So he is one of the well-known journalists in the country. The answer is option A. 50th question. The population of Mumbai and Delhi is greater than dash city in India. Answer is option B, any other city in India, right? Moving ahead. आगे हैं आपके यूसेज ऑफ पेयर्ड वर्ड्स. दिस वॉज अ न्यू थिंग, ये इसी बार ऐड की गई है. दिस इज़ न्यू, ये आपके नए पैटर्न का पार्ट थी. एंड दिस इज़ नथिंग बट योर वोकैबुलरी. सिंपल वोकैब आपसे पूछी गई है. दो एक जैसे दिखने वाले शब्दों के मीनिंग पूछे गए हैं, राइट? नाउ स्टार्टिंग विद योर फर्स्ट क्वेश्चन. दिस सेक्शन आई वुड कंसिडर एज मॉडरेट टू हार्ड. Moderate to hard. This section was moderate to hard, not very easy, right? Let's look at the first question. 51st question. Perspicacity and perspicuity, right? तो इनका आपको डिफरेंस बताना था क्या है. The answer for 51st question is A. Perspicacity ability to discern होता है, जिसमें आप आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, right? Your strength of understanding something. एंड परस्पिक्विटी का मतलब होता है ल्यूसिडिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आपके बताने की ईजीनेस, आप कितनी आसानी से किसी को कोई चीज़ समझा सकते हो. 52nd. कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, राइट? सो 52nd क्वेश्चन का आपका आंसर है ऑप्शन बी. कॉम्प्लेसेंट होता है वो आदमी जो किसी को प्लीज़ करना चाहता हो, खुश करना चाहता हो, और कॉम्प्लेसेंट इज समबडी हु इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, राइट? 53rd क्वेश्चन. कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट. The answer for 53rd question is option C. As we all know, compliment is when you praise someone. देखो, अगर आपको compliment का मीनिंग पता होता ना इसमें, तो आप पहले सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते, बिकॉज कहीं पे भी compliment का आंसर praise नहीं दिया हुआ सिवाय C के. This is how you use elimination. 54th question. defy and defy. The answer for 54th is B. defy होता है जब आप किसी को गॉडली स्टेटस दे देते हो, और defy का मतलब होता है डिनाई, right? 55th question. evoke and invoke. The answer for 55th question is C. evoke is जब आप किसी को provoke करते हो, किसी को छेड़ते हो, और invoke होता है जब आप किसी को अपील करते हो किसी बात के लिए. 56th question. sympathy and empathy. This was a pretty easy question. The answer for this is part C. sympathy का मतलब होता है जब आप किसी पे pity करते हो. It's a negative word. Sympathy is actually a negative word. Empathy is positive, जिसमें आप दूसरे की फीलिंग्स को emphasize करते हो. 52nd. accept and accept. The answer for 57th question is C. acceptance होता है जब आप मान जाते हो, और accept is the जो आप बोलते हो exceptions, exclude करना. 58th question. reward and award. The answer for the same is option B. reward recognition का प्राइज होता है, और award आपको effort के लिए दिया जाता है. 59th. emigrate and immigrate. The answer for 59th is option D. emigrate होता है जब आप कंट्री से बाहर चले जाते हो. E for emigrate, E for exit. immigrate का मतलब होता है when you enter inside a country. I for immigrate, I for inside, right? 60th question. emulate and emulate. The answer for 60th question is option C. emulate का मतलब होता है to burn. emulate sacrifice होता है, yes, but it is an especially burning sacrifice. एमुलेट का मतलब सैक्रिफाइस ज़रूर होता है, लेकिन ये बर्निंग सैक्रिफाइस की बात करता है ज़्यादातर. इट स्पेशलाइजेज इन बर्निंग सैक्रिफाइस. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ कम्स योर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेज. दिस वॉज एन ईजी सेक्शन. ये ईजी सेक्शन था और बहुत स्कोरिंग सेक्शन था. हम इसके आंसर्स देखते हैं. 61st क्वेश्चन. योर आंसर इज ऑप्शन ए. इट इज़ नॉट दैट आई डू नॉट टेक डिसीजंस, आई डिसाइड नॉट टू टेक अ डिसीजन. दिस इज योर आंसर. 62nd क्वेश्चन. इफ़ आई वर इन योर पोजिशन. सिंपल टेंसेज का क्वेश्चन है. आंसर इज ऑप्शन बी. आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस कॉम्पनसेशन. आई वुड नॉट हैव तक ये सही था सी, लेकिन बीन एक्सेप्टिंग पे आके ये गलत हो गया, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है. ए भी नहीं है और डी भी नहीं है. 63rd क्वेश्चन. हैविंग रिटन मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. आंसर इज ऑप्शन डी. शी फील्स लाइफ इज टू वास्ट टू अंडरस्टैंड, राइट? Now come to your 64th question. There are many career options.
The answer is option A. You can choose any of them. 65th question. If you had prepared well, the answer for 65th question is option D. You would have fared well. अगर तुमने अच्छे से प्रिपरेशन की होती तो तुम अच्छा कर लेते वहाँ जाके. You would have fared well भी चल जाता, वही हमारा डी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे बीन आ गया बीच में, जिसकी वजह से ये गलत हो गया. 66th question. Where there is a will, this is a phrase. The answer is there is a way. Where there is a will, there is a way. ये मेरे को लगता है आपने बहुत बार सुना हुआ होगा, तो ये तो आई एम होपिंग 100% सब ने सही किया होगा. 67th question. It is getting dark. The answer is option D. Can I turn on the lights? Right? 68th question. Once I met a traveler. The answer is option A. Who said that he had been to an ancient place? 69th question. Man is the greatest truth of all. The answer is option number B. There is nothing beyond him. 70th question. If your life is circumscribed by habits alone, answer is option B. You are merely an imitative machine. Right? Now moving ahead, 71st. ये आ गए आपके PQRS वाले questions, जिनमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ढूंढने थे और आंसर आपके पास आ जाता. विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं सीधा आपको आंसर्स बताऊंगी. 71st क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. इफ़ यू रीड इट, इट सेज रुबीडियम इज यूज्ड इन द फिलामेंट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 72. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, RQSP. इफ़ यू रीड इट, this is the final word of an educational philosopher who has left his mark on a world in which he urged so many to get involved. Right? 73rd question. Your answer is option C, RQSP. Irony is a figure of speech where you say one thing while you mean another or the opposite. 74th question. Answer is option D, again RQSP. The discovery of petroleum in the Middle East has changed the lifestyle of people across the world. 75th question. Answer is option A, QPSR. The camel uses fat as a source of energy during its long journey in the desert. 76th question. Answer is option A, QSRP. The beginning and the concluding lines or the events described in the story must support the main part. 77th question. Answer is option C, QPRS. Our beautiful riverine ecosystem is being systematically damaged by industrial pollution channeled into rivers. 78th question. Your answer is option B, SPRQ. If you look at if you arrange it in that manner, the sentence says the television screen is challenging the film industry due to its ready availability and nearness to the viewers. 79th question. Answer is option A, QPSR. Researchers say that they built an artificial intelligence system that, like humans, makes ethical judgments. 80th question. Your answer is option B, RPSQ. It is not that he is a fool, it is that he does not think others think intelligently. That is your ordering of sentences. अब आ गए आपके S1 and S6. अगेन सेम प्रिंसिपल, आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स ढूंढ के उनके आंसर बताने थे. राइट? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस. ये थोड़े लेंदी हो जाते हैं. आई बिलीव आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो इस पार्ट में आके काफ़ी टाइम निकाल देते हो अपना, लेकिन अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स का रूल यूज़ करो तो आपके आंसर बहुत जल्दी आपको मिल जाते हैं, बिकॉज उससे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो वेरी क्विकली. राइट? So your 81st question, answer is option C, SQRP. Then comes your 82nd question. 82nd question का आंसर है option A, QRPS. Then your 83rd question. 83rd question, your answer is option C, QSPR. Your 84th question, answer is option number D, RQPS. दो एक जैसे सिचुएशंस जब आती हैं तो जनरली वही आंसर्स होते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते थे आप. 85th question, your answer is option number B, SQPR. Right? Moving ahead, 86th question. 86th question, your answer is option B, RPSQ. थोड़ा सा this part was a little bit moderate to hard.
बिकॉज काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स की यहाँ पे यूज़ हुई है, सो आई विल कंसिडर दिस सेक्शन टू बी मॉडरेट टू हार्ड. 87th question, your answer is option C, SQRP. Then your 88th question, answer is option A, SQRP. And then your 89th question PQRS already sequence में ही दिए हुए थे. And finally your 90th question, answer is option B, PSRQ. Right? These are your answers for your ordering of sentences. अब आता है आपका again vocabulary का part. This is also new to your paper. ये पहली बार आया है, नया पैटर्न है, but very easy to guess, right? Very easy to do also. आपको sentences में ही answers दिए हुए हैं, बहुत मुश्किल नहीं था. But again since it is vocabulary, I will take that this is also moderate to hard. Moderate to hard था ये. Why I am saying that is because vocab जो है वो बहुत सारे बच्चों को उसमें प्रॉब्लम आती है, so this should be moderate to hard. कई बच्चों को इस सेक्शन में दिक्कत आई होगी. Anyway, let us look at the answers. Your 91st word is alibi. Answer is option C. Right? Alibi होता है जो आप एविडेंस देते हो. 92nd, continuously. Answer is option D. Water was flowing from the leaking tap continuously. 93, illicit. एक होता है illicit, आई से शुरू होता है, और एक illicit. ये illicit होता है किसी से कोई चीज़ उगलवाना, बुलवा देना किसी से, राइट. 93rd question, answer is option C. 94th is climactic. It's not climatic. देखो, अगर आप इतना ही समझ लेते तो ये तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते. आंसर इज ऑप्शन सी. 95, अफेक्ट. अब एक होता है इफेक्ट, एक होता है अफेक्ट. योर आंसर फॉर 95th क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. तीनों बाकियों में ई वाला इफेक्ट आना चाहिए था, राइट. 96th क्वेश्चन, डिस्क्रीट. डिस्क्रीट का आपका आंसर फॉर 96th क्वेश्चन इज ऑप्शन डी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्क्रीट वाइल डीलिंग विद सेंसिटिव मटीरियल. 97th क्वेश्चन, अब एक है आपका इट्स और एक है आपका अपॉस्ट्रफी एस वाला इट्स. So you had to find out the difference. The answer for 97th question is option number C. 98th question. For 97th question the answer is option D. I'm really sorry. The answer is option D. 98th question, amidst. Now for amidst the answer is option C. 99th, less. The answer is option A. बाकी जगह पे few आएगा less की जगह. 100th question, the answer for 100th question is D. Close composition. ये आपका लास्ट सेक्शन है, काफ़ी easy था. This was an easy part. Let us look at your answers. 101st answer is option A. Banking is an essential, ये vowel है. 102nd answer is option B, where. Help build a better system where financial services can create a path out of poverty. 103rd question, answer is option C, with low income populations with requirements, right. And 104th question, your answer is option B, these. 105, your answer is option C, away. 106, your answer is option A, on. Predicted on debt. कोई चीज़ आप प्रिडिक्ट करते हो, शर्त लगाते हो, प्रिडिक्ट करते हो, यूज़ होता है on उसके साथ हमेशा. 107th question, answer is option D, in. Option D, off. Range of modern financial products, right. 108, answer is option C, is. 109, your answer is option A, become. But debt becomes, it's not become, it is becomes, but debt becomes a lifetime trap, right. 110, answer is option D, these. Now finally your last questions and prepositions and determiners. This is also new, but ये fill in the blanks वाला system ही है, कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, right. Let's start. 111, answer is option A, by. 112, your answer is option A, along with. 113, your answer is option B, second to none. 114, your answer is option C, horns of a dilemma. This was an idiom. 115, amid a few incidents of violence. इसमें बहुत लोगों ने गलती की होगी. आंसर इज ऑप्शन ए, amid a few incidents of violence. कुछ वायलेंस हुई थी, राइट.
116, your answer is option B. A university is a place for thinking and learning. 117, एजुकेशन, यहाँ पे हमने द इसलिए यूज़ नहीं किया बिकॉज द इज़ फॉर प्रॉपर नाउन एंड यूनिवर्सिटी इज़ अ कॉमन नाउन. दिस इज़ अ कॉमन नाउन, इसके साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे. 117, एजुकेशन इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. 118, आंसर इज ऑप्शन ए, इनटू. 119, ये मैंने आपको पढ़ाया था इनटू का मीनिंग इन माय वीडियोस ऑल्सो. मैंने आपको बताया था किसी चीज़ के अंदर एंटर करने को इनटू बोलते हैं हम. यू कैन गो चेक इट आउट इन द प्ले लिस्ट. आई हैड टॉट यू दिस. 119, रंजीत हैज़ बिन इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप इन द हाउस. ओके. 120th, योर लास्ट क्वेश्चन, आंसर इज ऑप्शन सी. सिस्टम परफॉर्मेंस वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड in the drop zone from an altitude of 5000 meter. The answer is option C, in. Right? So with this we end your English exam answer key. I hope कि आपने बहुत अच्छा perform किया होगा and whatever the result, regardless of that, congratulations to all of you for sitting in this exam and giving it your very best shot. हमारे हाथ में सिर्फ तैयारी करना होता है. एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज़ नॉट इन अ हैंड. क्या कट ऑफ आएगी, कैसा रिजल्ट आएगा, नॉट इन अ हैंड्स. You have done what you could do, right? So feel happy about it. Be grateful to your friends, family, your teachers who helped you and who taught you, and be very proud of yourself because you sat in the examination of UPSC. Not everybody has the courage to do so. So all the very best for your results. I'm hoping that I would see all of yours roll number in the PDF. Congratulations, well done. Take adequate rest now and move ahead. Let us move ahead with the future prospectuses, right? Thank you so much. All the very best, everyone.